हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बुद्धा रैंकर्स पे। तो अभी हम देखेंगे ज्ञान बिंदु का जो मध्य निषेध वाला प्रैक्टिस सेट आया है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और डेली मैं आपको एक सेट करवा दिया करूंगा। तो चलिए इसका डिटेल्स एनालिसिस देखेंगे और सारे क्वेश्चन को देखते हैं बारी बारी से। तो वैसे छात्र जो परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो ये इस वीडियो को जरूर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कौन आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय कांग्रेस नेता के अध्यक्ष थे, ठीक है। जबकि आनंद मोहन बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे, आर्य समाज से रिलेटेड नहीं थे, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से देखेंगे सतलुज को पंजाब नदी में ब्रह्मपुत्र नहीं, ठीक है। सतलुज पंजाब की नदी है, ब्रह्मपुत्र का नाम नहीं है, ठीक है। दिहांग ब्रह्मपुत्र का असम में प्रवेश से पूर्व का नाम है। जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसके पूर्व का नाम है दिहांग, ठीक है। सांगपो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का नाम है। तो ब्रह्मपुत्र का देखिए दोस्तों, तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं और दिहांग आपका बांग्लादेश में इंटर से पहले का नाम है, ठीक है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि चेंज द वॉइस, दे आर रिपेयरिंग द रोड, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम, ठीक है दोस्तों। जब भी आप देख लेंगे कि एक्टिव से पैसिव आया तो पैसिव बनाने के लिए जहां रिपेयरिंग वर्ब प्लस आईएनजी दिख जाए तो उसका याद रखिएगा कि वर्ब से पहले बीइंग लगना एकदम बीइंग लगता ही है, उसको आप पकड़ सकते हैं उस हिसाब से, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, ठीक है। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, ठीक है। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन एक नाभिकीय संलयन ऊर्जा है, ठीक है। और सूर्य में भी नाभिकीय संलयन होती है। नाभिकीय विखंडन से परमाणु बम में पाया जाता है, ठीक है। हीलियम हाइड्रोजन में परिवर्तन वास्तव में नहीं होता। ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन रासायनिक क्रिया है, नाभिकीय नहीं, ठीक है। रेडियोधर्मी क्षय पृथ्वी पर ऊर्जा स्रोत है, सितारों में नहीं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जीवाणु में सूक्ष्म कणिका की संख्या कितनी होती है? मतलब जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, जीवाणु में कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। जीवाणु में प्रोकैरियोटिक जीव है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जैसे पादप पशु में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक वैसे जीव को कहते हैं जो निर्जीव होता है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक उसे जीव, यूकैरियोटिक उस जीव को कहते हैं जिसमें जैसे ऑक्सीजन हो, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जिसमें सांस लेने की क्षमता हो, रासायनिक अभिक्रिया कर सके, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 6 नंबर को, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दासी अटम के नाम से जाना जाता है? तो भारतनाट्यम को दासी अटम अटम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भारतनाट्यम को पहले देसी अटम कहा जाता था और ये तमिलनाडु का नृत्य है, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। अब मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो ये आपका केरल का है मोहिनी अट्टम, याद रखेंगे, ठीक है। और कथकली केरल का नृत्य है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, राष्ट्रीय युवा उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो राष्ट्रीय युवा उत्सव 2025 तेलंगाना में मनाया गया है, ठीक है। और युवा दिवस आपका याद रखेंगे, विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तेलंगाना में राष्ट्रीय युवा उत्सव 2025 को आयोजित हुआ और जम्मू कश्मीर 2024 का आयोजन स्थल नहीं था, ठीक है। आसाम में पूर्व वर्षों में युवा उत्सव हुए थे, मणिपुर में नहीं हुए, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना के शब्दों का सही क्रम क्या है? ठीक है। लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, 4, 5, 1, 2। पहले कौन सा आ जाएगा? तो पहले आ जाएगा प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका
पहला ये 3 4 5 1 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन देखते हैं, अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो इसका अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। ठीक है, और कौशाम्बी जो कहाँ की राजधानी थी? तो कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। ठीक है, श्रावस्ती कौशल का महाजनपद था। ठीक है, कौशल का जनपद ये था श्रावस्ती। ठीक है, और वाराणसी आपका काशी महाजनपद में था। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वर्णमाला में अस्पष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, वर्णमाला में अस्पष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। देखिए, हिंदी में कम से कम 25 अस्पष्ट व्यंजन होते हैं। ठीक है, और 20 कम से 5 वर्गों में 5 व्यंजन होते हैं। 35 अधिक है, कुल 33, कुल व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि जलते हुए बल्ब के तंतु का सामान्य तापमान कितना होता है? तो जलते हुए बल्ब के समान तंतु का, फिलामेंट का सामान्य तापमान 2500 डिग्री सेल्सियस से 3000 सेल्सियस डिग्री का तापमान होता है, और इसका ये टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, और टंगस्टन किसका मिश्रण है? तो टंगस्टन आपका सीसा और टीन का मिश्रण है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन से संबंधित भारत में गठित पहली कौन सी समिति थी? तो एसके-धर समिति थी। ठीक है, एसके-धर समिति थी। और फौजल आयोग का गठन आपका 1953 में गठित हुआ था, ये पहला नहीं था। जेबीबी समिति 1949 के बाद आई थी। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द पार्ट ऑफ स्पीच से दे आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन, अंडरलाइंड ऑल। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है कि द पार्ट ऑफ स्पीच दे आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन। तो ये ऑल क्या है पूछ रहा है? वर्ब है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, कंजक्शन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ब है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, और ये आपका कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में। ठीक है दोस्तों, इसका लगभग 44 वर्ग किमी के साथ भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय उद्यान है। और काजीरंगा कहाँ है? तो पूछ लेगा आपसे। काजीरंगा आपका असम में है, और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड याद रखेंगे। ठीक है, उत्तराखंड में। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी आएंगे आप याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CONH2 होल ट्वाइस। ठीक है, तो इसका यूरिया का सूत्र हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका हो जाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है, ये अमोनिया का है, उसको याद रखेंगे, अमोनिया। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है सोनार के उपयोग में किस ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है? तो ये प्रसरण तरंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सोनार में 20,000 से अधिक हर्ट्ज ध्वनि की आवृत्ति तरंगे काम आती हैं। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद श्रव्य तरंगे मनुष्य 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, और ये अनुपयुक्त है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। वैसे ध्वनि जो मनुष्य सुन सकते हैं श्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है 196 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, 196 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय मोरू वर्ष आपका 2026 नहीं है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नवाचार अलग वर्ष के लिए है। वैज्ञानिक वर्ष की घोषणा 2026 में नहीं की गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं किस मिट्टी में को सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी के रूप में जाना जाता है? तो ये जलोढ़ मिट्टी को। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक, ये काली मिट्टी जो होती है दोस्तों कपास के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, याद रखेंगे। लाल मिट्टी, इसमें आपका काजू वगैरह भी हो जाता है। ठीक है, लाल मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है और ये कम उपजाऊ होती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्टिविटी? तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, जो आपके एक्टिविटी को प्रेजेंट करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद को कौन कौन से हैं? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसमें कौन कौन सा उत्पाद बनता है? क्वेश्चन कहने का मतलब ये पूछ रहा है। तो याद रखेंगे ग्लूकोज, जल तथा ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है, कभी कभी ये आपसे
रिएक्शन पूछ देता है, तो इसको आप जरूर रिएक्शन को देख लेंगे ध्यान से, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, गाय कौन सी संज्ञा है, ठीक है। तो गाय एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। द्रववाचक में आपका तेल आ जाएगा, ही आ जाएगा, ठीक है। व्यक्तिवाचक में कहते व्यक्ति विशेष के नाम से आ जाएगा, जैसे लड़का हो गया, लड़का का समूह, तो ये लड़कों को डिनोट करता है, तो ये जातिवाचक हो गया, ठीक है। और गाय भी एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़गढ़ अभियान के समय चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था, तो ये राणा रतन सिंह थे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, आइए, राणा रतन सिंह 1303 ईस्वी में ये जब आक्रमण हुआ था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा दोस्तों 17, ठीक है। अनुच्छेद 15, और ये 17 आपका अस्पृश्यता से है, ठीक है। छुआछूत 17, और आपका 14 कानून के समक्ष समानता से है, और अनुच्छेद 16 जो है दोस्तों वो आपका सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर देता है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4, 5, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। ये तो दोस्तों एकदम दिख रहा है कि 12 का मल्टीपल, देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बड़ा वाला जो भी नंबर हो उसका गुणज देखेंगे, तो ये है 120 है, जो 12 से भी कट जाएगा, 5, 8, 10 से भी कट जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, धूप का चश्मा लेंस में निम्न में से किस कांच की बनी होती है, तो धूप का चश्मा दोस्तों कुक कांच से बनी होती है, ठीक है। और ये प्रयोगशाला में दोस्तों जो बनते हैं फ्लिंट कांच का उपयोग किसमें होता है, लेंस में, ठीक है। और आपका पायरेक्स कांच का प्रयोगशाला में उपयोग होता है, ठीक है। सोडा कांच सामान्यतः खिड़कियां में प्रयुक्त होता है, खिड़की में, ठीक है, सोडा कांच का, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज ऑन आई एम डाउन विथ हर कॉम्प्लेन्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फीड ऑफ, ठीक है। फीड ऑफ विथ का मतलब क्या होता है, डाउन विथ का अर्थ है थक जाना, परेशान हो जाना, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, कह रहा है भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, तो ये आपका पूर्व की बिहार की तरफ से होकर नहीं गुजरती, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका हिंडन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है दोस्तों। आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी के किनारे है, और ये हड़प्पा का सबसे पूर्वी स्थल है, ठीक है, ईस्टर्न पे है, ठीक है। ब्यास नदी कहाँ है, तो पंजाब में है, और ये हड़प्पा स्थल, लेकिन आलमगीरपुर में नहीं है। चिनाब पाकिस्तान में है दोस्तों, चिनाब पाकिस्तान की नदी में है। गोदावरी भारत की नदी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है दोस्तों, एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत कितनी बार आपातकाल लागू किया जा चुका है, तो 3 बार किया जा चुका है, ठीक है। अनुच्छेद 352 के तहत 1962 में एक बार हुआ था भारत चीन युद्ध, और 1971 में भारत पाकिस्तान, और 1975 में आपका आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 1975 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में पूछ देता है कि इंदिरा गांधी कब इमरजेंसी लगाई हुई थी, तो ये 1975, यही आंतरिक आपातकाल, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी में HTML का पूर्ण रूप क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है, HTML का। क्वेश्चन अब देखते हैं यहाँ पे 33, मानवीय श्वसन क्रिया में कौन से घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है, तो ये आपका नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है मानवीय श्वसन की क्रिया में, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है, तो ये नीलगिरी पहाड़ी है जो टोडा जनजाति का निवास क्षेत्र है, ठीक है। गारो खासी जयंती ये आपका कहाँ मिलते हैं, तो मेघालय में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, और नए वास्तविक नाम नहीं है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक, रवि रिमेंबर्स द ईयर व्हेन देयर वाज ए फ्लूड, ठीक है, डिवास्टिंग फ्लूड हो जाएगा, ठीक है। वो रवि को याद है द ईयर व्हेन देयर वाज ए डिवास्टिंग फ्लूड, वो साल जिस दिन भयंकर बाढ़ आई हुई थी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में समांतर सरकार का गठन किसके द्वारा हुआ था, तो ये आपका चित्तू पांडे किए हुए थे, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चित्तू पांडे 1942 में
बलिया में समानता सरकार की स्थापना की थी। मंदाकिनी हजारा बंगाल की वीरांगना थी, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, ठीक है। मोहन प्रधान और लक्ष्मण नयन उड़ीसा से संबंधित थे, ठीक है, ये उड़ीसा से। और नाना पाटिल महाराष्ट्र में समानता सरकार बनाई थी, ठीक है, नाना पाटिल, इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन है 0.04 और 0.36 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 12, ठीक है दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल किस नदी में बनाया गया है? तो ये आपका चिनाब नदी में बनाया गया है, इस बात को याद रखेंगे। हाल फिलहाल में मोदी जी उसका उद्घाटन किए हुए हैं, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू और कश्मीर में बना है, ठीक है। ये विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल, झेलम और विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों, जम्मू और कश्मीर का संविधान किस दिन प्रभावी हुआ? तो ये आपका 26 जनवरी 1957 को, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर 1957 का अपना 26 को अपना संविधान लागू किया, ठीक है, लागू हुआ, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो बुक्का प्रथम ने, बुक्का प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य के बुक्का प्रथम विजयनगर साम्राज्य के बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दूध तथा झागियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दूध तथा झागियों के अध्ययन को फेक्योलॉजी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। पैथोलॉजी ये आपका मेडिकल से रिलेटेड है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। पैथोलॉजी रोगों के अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है, मानव शरीर में विटामिन क्या नहीं करता है? ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति विटामिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। पाचन में सहायक अम्ल कौन सा है? तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल याद रखेंगे, ठीक है। अब कह रहा है न्यूलैंड्स के आवर्त के नियम में प्रत्येक तत्व किस तत्व के समान दिखता है? तो ये आपका पहला, ठीक है दोस्तों। न्यूलैंड के 8वें अष्टक प्रत्येक 8वां तत्व के समान गुण प्रथम 8वां तत्व के समान प्रदर्शित करता है, ठीक है। न्यूलैंड के अष्टक नियम याद रखेंगे। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य में किस सम्मान की स्थापना किया गया था? तो सरस्वती सम्मान की, ठीक है। मैन बुकर पुरस्कार आपका इसमें दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। मैन बुकर पत्रकार किताब उताब लिखा जाता है उसमें दिया जाता है, नोबल के क्षेत्र में, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ताप बढ़ने से ध्वनि का क्या होगा? वेग बढ़ेगा, घटेगा, अपवर्तित रहेगा या बहुत शून्य हो जाता है? तो ये बढ़ता है। ताप बढ़ने से वेग का ध्वनि का वेग भी बढ़ जाता है, ठीक है। कह रहा है द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड नगेटरी, नगेटरी का सिनोनिम पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका इनइफेक्चुअल, ठीक है, इनइफेक्चुअल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, दो कारों की गति 5:4 है, समान दूरी में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही अनुपात हो जाएगा 4:5, ये इसका प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। पढ़ रहा है रीडर्स इन हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। दादा भाई नौरोजी, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था? हाल में कल ही दरोगा के पेपर में आपका आया हुआ था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आपका क्या लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य और अंबेडकर और ये दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखे हुए थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है उस भारतीय की पहचान करें जिन्हें रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेंकटरमन रामकृष्णन को, ठीक है दोस्तों। 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था इनको, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है तेल एक बूंद गोलाकार होती है और कम सतहों पर घिरती है, यह घटना किस कारण संभव हो पाती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और ये क्वेश्चन है श्यानता के कारण, तो श्यानता के कारण जो होती है, स्याही जो होती है ऊपर आपका चढ़ता है ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको सुमिलित करना है, गडकरी विद्रोह, फड़फड़ विद्रोह, कुका आंदोलन और खासी विद्रोह, तो इसको आप इसपी याद रहेगा तभी आप मिला पाएंगे, ठीक है दोस्तों, वर्ड्स और अति के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 4 2 1, आपको डेट याद रहेगा तो आप उसको मिला सकते हैं। देखिए गडकरी विद्रोह आपका
कब हुआ था? तो गडकरी विद्रोह आपका 1844 में, ठीक है, और उका विद्रोह 1840 से 1872 तक चला था, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और खासी विद्रोह 1827 से 33 तक, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है तो उसका वेग पर क्या होता है? वेग शून्य हो जाता है, ठीक है। तो वेग शून्य होता है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है पानी से भरा हुआ बोतल जमने पर टूट जाती है, क्यों? क्योंकि आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। ये तो नल से भी रिलेटेड आ सकता है कि ठंडी के दिन में घर के नल जो जिसमें पानी बहते हैं वो क्यों फट जाती हैं, ठीक है। तो उनका आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। ठीक है। और कैंची, पीतल इत्यादि किस श्रेणी के उपभोक्ता के उदाहरण है? तो ये देखिए, कैंची जो है प्रथम श्रेणी का है, पीतल आपका द्वितीय और तृतीय आपका, ये इनमें से सभी, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। और है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC के नए निदेशक में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर A राजन को, ठीक है। VSSC के इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथन इसरो के अध्यक्ष है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मोनेरा समूह कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? तो ये वायरस आपका मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। बैक्टीरिया मोनेरा का जो है मुख्य सदस्य है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया मोनेरा में है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा मोनेरा में आता है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 600 लीटर में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, तो दूध और पानी 1:2 बनाने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा? तो ये मैथ का क्वेश्चन है, 60 लीटर, ठीक है। बना सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपको संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत OBC वर्ग के शिक्षक संस्थानों में 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है? और ये आपका 93वां, याद रखेंगे, 93वें संविधान संशोधन के अंतर्गत OBC के शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहे हैं दोस्तों इस दीर्घ शरीर के कार्य के पश्चात मांसपेशियों में ऐंठन का कारण क्या होता है? तो ये लैक्टिक अम्ल का संचयन हो जाता है, ठीक है। इसका जिसके कारण हमारे पैर के घुटनों में दर्द होने लगता है, ऐंठन होने लगता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं दोस्तों? तो धातु कहते हैं। धातु के मूल रूप क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे जा, खा, पढ़, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किस कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था? 1906 के आपका कलकत्ता अधिवेशन, क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था, ठीक है, जिसके विरुद्ध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का शुरुआत हुआ था, ठीक है। सूरत अधिवेशन 1907, सूरत विभाजन आपका 1907 में हुआ था, ठीक है। और 1916 में फिर कांग्रेस और मतलब एक हो गया था मुस्लिम लीग, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों मनुष्य में हृदय धड़कन, लार उल्टी जैसी क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये मेडुला ऑब्लिंगाटा के द्वारा, ठीक है, ठीक है। अब चलिए अब कह रहा है कि हाइपोथैलेमस जो है दोस्तों तापमान, भूख, प्यास आदि नियंत्रित करता है। भूख, प्यास और तापमान नियंत्रित करता है। क्वेश्चन कह रहा है विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष किया गया? तो ये आपका 1975 में किया गया था, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय, याद रखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस ही इज डिलीजेंट देयरफॉर ही विल सक्सीड, ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन ही इज अवेयर स्लैश द सर्कमस्टांसेस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑफ, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा जंगल पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका अमेजन वर्षा है, जो पृथ्वी के अमेजन वर्षा वन जिसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये स्टैटिक से क्वेश्चन है और ये आपको परीक्षा में पूछेगा, ठीक है। टैगा वन कम ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, टुंड्रा में पेड़ नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि देश को उसके राजधानी से मिलाना है, ठीक है, तो कह रहा है कि तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, तो दूसरा में अशबाग और ताशकंद। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी और 4 का डी, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी हो जाएगी दोस्तों अशगाबत, ताजिकिस्तान की दुशांबे, उज्बेकिस्तान की ताशकंद, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहे हैं तेल की पतली फिल्म में परावर्तित श्वेत प्रकाश रंग दिखने का क्या कारण है? तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण इस प्रकार वो दिखाई पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 70 नंबर, कवक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो ये कैटीन की बनी होती है। और देखिए सेल्यूलोज के बारे में जान, सेल्यूलोज, ठीक है, ये जानवरों में पाया जाता है, जैसे गाय पगड़ी करती है और क्या करती है, मांसाहारी जानवरों में सेल्यूलोज छोटा होता है, जबकि शाकाहारी जानवरों में सेल्यूलोज बड़ा होता है। जो जानवर घास भूस खाते हैं उनमें सेल्यूलोज बड़ा पाया जाता है, ये भोजन पचाने के कार्य करता है, ठीक है। पादप कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25 और 36 कम है, तो दूसरी पहली से कितना परसेंट कम है? इसका आंसर हो जाएगा 15%। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पत्तों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये बेरियम के कारण होती है। बेरियम लवण जलने पर हरी लौ उत्पन्न होते हैं। सोडियम पीली लौ देती है, ठीक है दोस्तों। पोटेशियम बैंगनी और स्ट्रोंशियम लाल लौ देता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य की 2 पारंपरिक बांसुरियां दुंग बुंग और फुंग को फूले को जीआई टैग मिला है? तो ये सिक्किम की है, ठीक है। बांसुरी सिक्किम की है। दुंग बुंग और पुगने फूले को जीआई टैग दिया गया है, सिक्किम की बनी है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है चेरी पिकिंग शब्द किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका बास्केटबॉल से है, ठीक है। चेरी पिकिंग याद रखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अनुज का सही विलोम होता है, क्या होगा? तो अग्रज, ठीक है। अनुज का सही विलोम अग्रज होता है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 76 नंबर दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने पर निर्मित होता है, वो हो जाएगा बल्कीकरण। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको रोज एक मॉक देखने को मिलेगा और लास्ट अपना मॉक साथ में लगाते चलिए। आप बताइएगा कि आपका कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने मार्क्स आ रहा है। चलिए वीडियो आगे देखते हैं। कह रहा है उपन्यास फ्लोरा के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बानू मुश्ताक को उपन्यास फ्लोरा के लिए, ठीक है। बानू मुश्ताक की पुस्तक है और ये नोबेल पुरस्कार विजेता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारत भूगोल में निम्न में से कौन सा अलग पाया जाता है? काराकोरम, गोंडवाना, तेथिस, शिलोंग, अलवर। ये आपका गोंडवाना अंचल पाया जाता है सबसे अलग, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन है बिहार विधानसभा में कितने सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? ये आपका 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक ईच ऑफ द स्कॉलर्स हैज डन वेल हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 81 बिहार का द्वितीय राजभाषा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका उर्दू है, बिहार का द्वितीय राजभाषा उर्दू है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो काकोलत जलप्रपात आपका बिहार में नवादा जिले में स्थित है, ठीक है। और रोहतास में तुलबाबा और दुआरी जलप्रपात है और भोजपुर और कैमूर में काकोलत नहीं है, ठीक है। ये एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। क्वेश्चन कह रहा है एक टीवी 8500 में बेचने पर 15% का नुकसान होता है, तो 5% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10,000 रुपए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? ठीक है, तो बाबू महेश्वर प्रसाद बिहारी के संपादक थे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है ये 1860 में प्रकाशित नील दर्पण के रचयिता कौन थे? तो 1860 में प्रकाशित नील दर्पण के रचयिता दीनबंधु मित्र थे, ठीक है। बंकिम चटर्जी आनंद मठ लिखे हुए थे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 86 नंबर पिंडारक मंदिर बिहार में किस जिले में है? पिंडारक मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो ये आपका गया जी में हो जाएगा। गया जी में पिंडारक मंदिर स्थित है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है संपूर्ण राष्ट्र गान को गाने में कितने समय लगते हैं? तो दोस्तों ये 52 सेकेंड लगता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे।
चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अर्ण किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये समंदर का अर्ण पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। फसल का पर्यायवाची शब्द आपका अन्न और धान्य है। जल का पर्यायवाची शब्द आपका नीर और पानी होता है। बादल का पर्यायवाची शब्द मेघ, अमुद आदि है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस को आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के बारे में लोकनायक जय मार्क्स व्यावसायिक श्रेणी में इनकोइस सुभाष संस्थागत श्रेणी में कौन सही है, तो ये केवल आपका 2 होगा। इनकोइस भारतीय महासागर सूचना सेवा स्थान श्रेणी में सम्मिलित हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 90 भारत के भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अलग पाया जाता है, तो ये आपका गोंडवाना आइलैंड। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शक्तियों के का वर्णन है, तो अनुच्छेद 53 में आपका राष्ट्रपति के शक्तियों का वर्णन है। और अनुच्छेद 52 में इनका पद है, ठीक है। अनुच्छेद 54 में देखेंगे दोस्तों, तो ये आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन का बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन के प्रक्रिया है, ठीक है, प्रक्रिया निर्वाचन की, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। 92 भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं, तो MS स्वामीनाथन को। वर्गीज कुरियन को मिल्क के लिए जाना जाता है, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग को आपका विश्व को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है, यानी दूध क्रांति है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। गुप्त काल में नवरत्न किसके दरबार में संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, ठीक है, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी ये सब रहा करते थे, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ, तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 राजस्थान में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन लोहे का गर्म होने पर फैलने का उदाहरण है, तो लोहा जब गर्म होता है तो किसके कारण फैलता है, तो उष्मीय प्रसार के कारण, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो ये आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। अब पूछ रहा है रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो ये आपका विटामिन C सहायक है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। और विटामिन A किसके लिए लाभदायक है, तो दृष्टि के लिए एकदम जरूरी है, आंख के दृष्टि के लिए, ठीक है। और विटामिन B तंत्रिका तंत्र और एनर्जी में सहायक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहे थे तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, राष्ट्रीय आय का आकलन CSO NSO करता है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, तो विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। एम्पियर विद्युत धारा की क्या है, इकाई है, ठीक है। वोल्ट से आपका क्या मापा जाता है, विद्युत विभव मापा जाता है, ठीक है। वाट शक्ति की इकाई है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों, तो कुचिकल जलप्रपात है, ठीक है। कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 102 देखेंगे। किस योजना को गरीबी हटाओ योजना से संबंधित किया जाता है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ योजना यह 1974 से 1979 तक रहा, ठीक है। 5वीं। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स है, करेक्ट द ऑप्शन। द कमिटी इट्स डिसीजन यस्टरडे अनाउंस्ड हो गया, द कमिटी अनाउंस्ड इट्स डिसीजन यस्टरडे हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहे हैं दोस्तों भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे खत्म हो गया दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका टोटल आउट ऑफ 104 में कितना स्कोर हुआ। तो चलिए जय हिंद।